अरे ये डीजे जो है, ये उलमा बैठे, पूरे उलमा से पूछो इधर से लेकर उधर तक, क्या डीजे सुन्नत है भाई? मौलाना लोगों जरा बताइए जोर से। नहीं। आप लोगों ने अगर किसी किताब में पढ़ा हो कि डीजे बजाना सुन्नत है तो जरा वो जियाला मुसलमान खड़ा होके कहे। अरे कहीं पढ़े हो? अरे खामोश क्यों हो गए? अरे जोर से क्यों नहीं बोलते? जोर से बोलो। कहीं पढ़ा है? सुन्नत है तो ये डीजे क्यों बजा रहे हो? अरे क्यों बजा रहे हो? कुरान का हुक्म नहीं, हदीस का हुक्म, मुफ्ती साहब बैठे हो पूछ लो, नहीं, बुजुर्गों की सीरत नहीं, सहाबा इकराम का अमल नहीं, फिर आप डीजे बजाकर किसे खुश करना चाहते हो? क्या बात है। बेटी को रुखसत कर रहे हो। शैतान की सुन्नत नहीं है, रसूल पाक की सुन्नत है। बेशक, क्या बात है। और जब बेटी को रुखसत करना है तो शैतान की रजा मत हासिल करो, नबियों के ईमान की रजा हासिल करो। बेशक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब तो यार कामयाबी मिलेगी। बोलो मुसलमानों, इतने बैठे हो, एक आवाज होके बोलना, डीजे सही है कि गलत? गलत है। क्या बात भाई, ये कौन है बड़ा खामोश बैठा नौजवानों, क्या बात है? कहीं तय तो ना करिए हो तुम लोग? डीजे गलत। तो जितना पैसा में मालूम है कितनी बेदबी हो रही है। छक्के नाच रहे हैं, रंडियां नाच रही हैं डीजे पर, लौंडियां नाच रही हैं। वही हमारी बहनें हैं, वही हमारी बेटी है, वही हमारी माँ है, वही हमारी बीवी है। कभी सोचा पैगाम क्या दे रहे हो? जिस बेटी की शादी नहीं हुई है उस बेटी को करके क्या पैगाम दे रहे हो? क्या मैसेज दे रहे हो? क्या पैगाम दे रहे हो? क्या इस जवान बेटी को क्या पैगाम दे रहे हो? क्या उसकी आबरू जो तुम्हारे जिम्मे जरूरी थी, बेटी की आबरू बचाना माँ बाप की जरूरत है, बहन की आबरू बचाना भाई की जरूरत है। एक भाई भी खड़ा हुआ है और बेटी की हया नीलाम चल रही है। एक बाप खड़ा हुआ है और बेटी महकम में उन हिजड़ों को देख रही है। और देखा ये नात पढ़ने वालों ने नाते की, नाते पढ़ी, लेकिन उठ के नहीं आए दो चार आदमियों के अलावा, और छक्के नाच रहे होते टेढ़े हो कर। सही बात। क्यों? छक्कों से कोई रिश्तेदारी है क्या? क्या बात है। बेहतरीन नाज़ी, हिंदुस्तान के नकाबत की दुनिया में उभरता हुआ सितारा, सावन भादों की काली घटाओं की तरह छा जाने वाला नाजिम हाशिमुल कादरी, बेहतरीन निजामत। क्या बात है। उठ के नहीं आ सकते, लेकिन छक्के होते, लल्लियां नाच रही होती घुंघरू बांध कर। फिर क्या था? फिर तब यहाँ तो 10-10 और 20-20, वहां तो फिर 50-50 की नई नई गड्डियां चलती। ए ईमान वालों, अपने आप को बदलो, अपनी सीरत बदलो, अपना किरदार बदलो, अपना अमल बदलो, अपनी जिंदगी के तेवर बदलो। अगर चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ तो रसूल पाक की सुन्नत को जिंदा कर दो।
बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उर्शे हबीबी अशरफी उलमाए सुन्नत। नारे एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली। देखो यार जोर जोर से पढ़ो, चाहे मैं 10 ही मिनट बोलूं, मगर मैं ये चाहता हूं जो मुझे सुन रहे हैं वो इस अंदाज से सुने कि मालूम हो कि हाँ सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ो दरूद शरीफ मोहब्बतों के माहौल में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जोर से पढ़ो मेरे भाइयों, जोर से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बंद करो ये ड्रामेबाजियां। ये खाली मुख्तार अहमद नईमी की आवाज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के उलमा की आवाज है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंद करो ये और कराओ बेटी या बेटी के निकाह के मौके पर नबी का जिक्र करा दो, अल्लाह भी राजी होगा, रसूल पाक भी राजी होगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार हम अपने आप को बदलें तो शाहीर ने कहा तो कि हुसैन, हम हुसैनी है नहीं, ये बोलो मेरे भाइयों, है जोर से बोलो, हैं। और जब हम हुसैनी हैं, काम तो हम यजीद वाला कर रहे हैं, नाम हम ले रहे हैं हुसैनी है, तो हम हैं कौन सी क्वालिटी के हुसैनी? किसी उर्दू जबान के शायर ने कहा था कि हुसैन हाथ उठाकर जो कह देते पानी, सुभान अल्लाह। हाथ जोर जोर से मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन हाथ उठाकर जो कह देते पानी, चला आता समंदर अली अली कह के। क्या बात है, चला आता समंदर अली अली कह के। और हुसैनी जज्बा तेरे बच्चों में भी आएगा, हुसैनी जज्बा तेरे बच्चों में भी आएगा। खिला दे गौस का लंगर अली अली कह के, खिला दे गौस का लंगर अली अली कह के। दोस्तों अपने आप को अल्लाह के लिए, अल्लाह के हवाले कर दो और फिर इंशाअल्लाह रब की ऐसी रहमतें होंगी कि दुनिया देखे। बेशक। जिस बुजुर्ग की बारगाह में हम बैठे हुए सूफी मोहम्मद अकबर साहब कहीं विदेश से नहीं आए थे, तवज्जो है, कहीं दूसरे मुल्क से नहीं आए थे ना सूबे से। सूफी मोहम्मद अकबर हुसैन साहब अशरफी इसी बस्ती की पैदावार है। सुभान अल्लाह। लोगों ने देखा यार, सुभान अल्लाह, लोगों ने देखा, उनकी सुबह भी देखी, शाम भी देखी। घर नहीं सोए, घर नहीं सोए। लोगों ने, किसी ने कहा चौपाल पे मिलेंगे, तो दूसरे ने कहा चौपाल पे नहीं मिलेंगे, वो मस्जिद में सजदा करते हुए मिलेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखा तो चौपाल पे नहीं थे, अल्लाह के घर में सुभान रब्बी अला की सदाएं लगा रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज यार देखो हम और आप सब बैठे हुए, मरने के बाद भी चरागा है, सुभान अल्लाह, मरने के बाद भी चरागा है। ये किसका उर्स है? ये किसका उर्स है? किस जात की जलवा नुमाई है
कि जिनका नाम सुनते ही मदीने की याद आई है। आए क्या बात है, बहुत बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जिनका अल्लाह। नाम सुनते ही मदीने की याद आई है। और तसव्वुर में जहां सोचा आवाज दूं तुझको, तवज्जो करना, आवाज दूं तुझको, तेरी आवाज से पहले, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। बेशक बेशक, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद बोल। मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। ए मेरे हजरात, जब बंदा अल्लाह का होता है तो अल्लाह भी उस बंदे का हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से अल्लाह भी बंदे का। और जब बंदे का, अरे बड़ी हैरत से कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे हम नई किसी चौथे आसमान की मखलूक उतर के यहाँ आ गए। अरे भैया, हम तो यार रात दिन तुम्हारे इलाके में घूमते रहते हैं, रात दिन आते रहते हैं, और पूरी जवानी, अब पूरा बुढ़ापा भी आप ही लोगों के दरमियान गुजर रहा है। मगर अल्लाह वाला मरने के बाद भी मरता नहीं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो जो बैठे हो। बेशक, क्या बात है, और जोर से आवाज निकालो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने के बाद भी मरता नहीं है, बल्कि ये जिस्म का पिंजरा फाड़ छोड़ने के बाद उसकी रूह को अल्लाह ताला और ज्यादा ताकतवर बना देता है। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसकी रूह, अब इससे अंदाजा लगाइए, हमारे रसूल का फरमान है, जब कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसे? मुर्दों को। इतना बड़ा पैगंबर, इतना बड़ा रसूल, जिसने पूरी दुनिया की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाया हो, जिसने कानून दिए हो, उसूल दिए हो, रोशनी दी हो, उजाला दिया हो, जिंदगी का सलीका अता फरमाया हो, वो पैगंबर फरमाना कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसमें उन लोगों का रद्द जो कहते हैं ये मिट्टी का ढेर है, और सुन ले मिट्टी का ढेर बताने वाले, हम तेरी नहीं मानते, हम आमना के लाल की मानते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबियों के इमाम की मानते हैं, साहिबे कुरान की मानते हैं, जाने ईमान की मानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन्होंने फरमाया कब्रिस्तान जाओ तो मुर्दों को सलाम करो, अपनी कब्र वालों को सलाम करो। किसी साहब ने अर्ज किया, रसूलल्लाह, इनके ये तो दफन नीचे हैं, ऊपर तख्ते लग रहे हैं, मनो मिट्टी ऊपर से मिट्टी पड़ी हुई है, क्या आवाज सुनते हैं? लो सुनो, क्या आवाज सुनते हैं? सरकार ने फरमाया तुमसे ज्यादा सुनते हैं, तुमसे। अरे गर्दन हिला रहे हो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमसे ज्यादा सुनते। तो या रसूल अल्लाह, हमने सलाम किया, क्या जवाब भी देते हैं? सरकार ने फरमाया हाँ, जवाब भी देते हैं। अब मालूम हुआ, तो मालूम ये हुआ कि ये मिट्टी के ढेर नहीं है, ईमान वालों की रूहों के फूल लेटे हुए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिन्हें हम सलाम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल, एक बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम था कुतुब गौरी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मजा आएगा, वो ईमान ताजा होगी। कुतुब गौरी नाम था। विसाल का जब वक्त आया, आखिरी लाश बात आप तक पहुंचा रहे हैं, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। चूंकि हमारे मेहमान आए हुए मौलाना नाजिम साहब जो गुजरात से तशरीफ लाए हुए हैं, उनका बयान आप सुनेंगे। और भी फैजी साहब हैं, फैजी साहब हैं, वो भी तशरीफ लाने वाले हैं।
और हमारे देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत पीर तरीक़त हुजूर फरीद हसनैन मियां साहिब क़िबला पीर तरीक़त। हाँ, जाना मत कोई, जो दूर है करीब आ जाए, क्योंकि पीर तरीक़त तशरीफ ला चुके हैं। करीब से आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें। देखिए खानवादा लतीफिया के चश्मो चराग मुनव्वर हुसैन के साहबजादे मोहम्मद रिजवान 500 रुपए जलसे में पेश फरमा रहे हैं। मुनव्वर हुसैन के साहबजादे मोहम्मद रिजवान 500 रुपए जलसे में पेश फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। नौजवान हैं वो हजरत को स्टेज पे आने दें, माहौल खराब ना करें। बड़ी मुश्किल से आप बैठे हैं, क्यों माहौल खराब कर रहे हैं? देखिए पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर फरीद हसनैन मियां साहिब क़िबला लतीफ़ी सीकरी शरीफ से चलकर तशरीफ ला चुके हैं। सब आप हजरात उनके अक़ीदतमंद हैं, सब मोहब्बत करते हैं। लिहाजा एक बड़ी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह सीकरी शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाली हम सबके दरमियान हजरत हाजिर हो चुके। जो लोग इधर उधर हैं देखिए आ जाएं बड़ी तेजी के साथ। ये खानवादा लतीफिया के चश्मो चराग सरकार कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के पोते सरकार फरीद मियां साहब, आप दीदार कीजिए। यहाँ तो एक से एक नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। उर्से हबीबी अशरफी क्या ले रहे हैं उधर सैयद फरीदुद्दीन साहिब क़िबला जिंदाबाद। हुजूर फरीद मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। आप मोहब्बत वाले हैं ना, हाँ किनारे पे बैठियो, कहीं ऐसा ना हो कि अगर बीच में बैठ गए तो तुम्हारा नंबर बीच में आ जाए। खानवादा लतीफिया के चश्मो चराग सरकार कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के नवीरा जनाब हुजूर फरीद मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। आप चेहरे की ज़ियारत करें। और ये है उर्स, ये है उर्स, और उर्स में बुजुर्गी ही आते हैं। आप अगर नफसानी ख्वाहिशात का सामान तलाश कर रहे हो तो आपको रूह की ग़िज़ा का सामान तो मिल सकता है, लेकिन लज्जते नफ्स नहीं मिल पाएगा। इसलिए बहुत संजीदगी के साथ मैंने खड़े होने के बाद भी कहा था कि यहाँ जो हम लोग आते हैं इन बुजुर्गों की वजह से और आप लोगों की मोहब्बत, ये सब जिंदाबाद है। वरना खुद मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है आज ही के दिन, शायद आप खड़े नहीं हो पाते, मगर मैं बुजुर्गों के करम से खड़ा हुआ भी हूँ, तकरीर भी कर रहा हूँ। आज के दिन मेरी बीवी हज्जन का इंतकाल हुआ था, आज ही के दिन। और पीर के दिन जनाजे की नमाज, बुध के दिन तीजा, और उसके बाद मैं आपके सामने हूँ, तकरीर कर रहा हूँ। आप लोग तो ये सोचते हैं यार मौलानाओं के बड़े मजे, मगर ये नहीं पता मौलाना किस तूफान से निकल के आ रहा। इसलिए जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह यार, कुछ तो साथ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इधर वालों से कहना पड़ेगा भाई तुम भी बोल दो, अब मिलके एक साथ बोल दो। पीछे वालों आप मत बोलियो, जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारा इस्तेमाल किया जाएगा। अब सब मिलके जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, सरकार कुतुब गौरी के विसाल का वक्त जब करीब आया तो आपके मुरीदों ने, सुभान अल्लाह, आपके मुरीदों ने आके अर्ज किया हुजूर आपका विसाल होने वाला, ये बताइए आपको दफन कहाँ करें। जी जी, ये अल्लाह वाले हैं। फरमाया नमाजे जनाजा पढ़ना, तवज्जो है, जनाजे की नमाज पढ़ना, गुस्ल देना, कफन देना, नमाजे जनाजा पढ़ना और कांधे पे रख के चलना। चलते चलते जहां हम खुद रुक जाएं,
वहीं दफन कर देना। जी जी गर्दन हिला रहे हो अब भी, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो, कम से कम कुछ तो एहसास कर लो यार, तुम तो लगी ना रहे कि इस इलाके को। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मरने के बाद कोई चलते चलते रुक जाता है? कोई बोला है? नहीं। अरे मरने के बाद कोई बोला है? नहीं। मरने के बाद मगर कोई बोले या ना बोले, नबी का दीवाना बोलता है। क्या बात। चलते चलते कोई रुके या ना रुके, मगर रसूले पाक का आशिक चलते चलते मरने के बाद भी रुक जाता है। क्या बात। अंदाज देखो, गुस्ल दिया। अरे इस दौर के मुरीद तो चेहरा देख के मुरीद मैंने यार कुछ रंग ना लग रहा भाई। 10 अंगूठी तो पहने हुए है ही ना। अबे 10 अंगूठियों के दिल दादा, अंगूठियां करामत नहीं दिखाती हैं। जब दिल रोशन होता है तो रहमतुल लिल आलमीन का फैजान मिलता है, और जिसे फैजान मिलता है वो रोशन ज़मीर बन जाता है। बेशक जिंदाबाद। तलाश कर रहा है, अंगूठियां तलाश कर रहा, बतेरी मिल नहीं है। जा रेलवे स्टेशन के सामने कई दुकानें भी लगी रहती हैं, जाके लिए ये। और हम देखें कितना बड़ा तू कुतुब बन जाएगा। जी जी। सरकार कुतुब गौरी ने फरमाया, इस दौर के मुरीदों, मुरादाबाद में कारी हजूदा, मुरादाबाद, अरे यार रख लो उधर को, सारी टेंशन यहीं रखी। अरे रख लो भाई, थोड़ी देर में रख लेना, जरूरत के मुताबिक रख लियो। दरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदी या रसूलल्लाह। मुरादाबाद में एक साहब जामे नहीं मियां आए। जामे नहीं मियां आप जानते ही, अल्हम्दुलिल्लाह इस खादिम को भी 39वां साल चल रहा पढ़ाते हुए। जामे नहीं मियां आए, कहने लगे यार कारी साहब दुआ करो, बड़ी परेशानी चल रही है। तो मैं लगा यार किसी बुजुर्ग के दामन से वाबस्ता हो जाओ हजरत। तो कहने लगा 20 पीरों से मुरीद हो चुका हूं, 20 पीरों से मुरीद हो चुका हूं, लेकिन अभी तक कामयाबी ना मिली। मैं लगा भाई तेरी कौन सी ऐसी गाली अटकी हुई है कि आज तक नंबर ही ना आ रहा। नंबर समझ रहे हो? आज तक नंबर किसी पीर ने ना दिया, बेड़ा पार हो जाता। हमारे जो पीर हैं नंबरी पीर नहीं है, हमारे पीर दीवाना मौला अली है। ये दुनियादार से नहीं मिलाते हैं, ये परवरदिगार से मिलाते हैं। कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा तैयार हुआ। इस दौर के मुरीद होते रोड पे चल गए, रोड पर रख के चले आते, क्योंकि ये तो दुनिया के लिए मुरीद हो रहे हैं ना। और मुरीदों बताओ 100 मुरीद हुए होंगे, मुश्किल से 10 की जिंदगी में इनकलाब आया होगा। 90 ऐसी सांड की तरह कल भी घूम रहे थे, आज भी घूम रहे। कल भी नमाज नहीं पढ़ी, आज भी नहीं पढ़ रहे। कल भी चेहरे पे दाढ़ी नहीं, आज भी चेहरे पे दाढ़ी नहीं। कुतुब गौरी के मुरीद जनाजा लेकर चले तो कितने साल तक? 2-4 साल तक नहीं, 2-4 महीने नहीं, 12 साल 12 साल तक जनाजा लेकर आपके मुरीद चलते रहे। और जब पहुंचे सूबा कर्नाटक कोलार, रात को कयाम किया, सुबह को चलने का इंतजाम किया। मगर हालात ये थे, वो रात भर अपने मौला के कुरान की तिलावत किया करते थे।
जबान पर रब्बे सलीम की जबान पर अल्लाहुम्मा सल्ली की सदाएं थी, जबान पर कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह था, दिल की धड़कनें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलती थी। जब सुबह को चलने का इंतजाम किया, जनाजा खींचा, उठाया, जनाजा नहीं हिला। मुरीद समझ गए हजरत को यही जगह पसंद है। ये अल्लाह वालों की नजर, कोई कलमा पढ़ने वाला उस शहर में नहीं था उस वक्त। अल्लाह वाले ने उस जगह को पसंद किया। वहां की जो मलका थी वो आई, उसने देखा 40 लोग हैं, चेहरे पर दाढ़ियां हैं, सुभान अल्लाह, चेहरे पर दाढ़ियां, सुभान अल्लाह, हाथों पे तस्बीह, सुभान अल्लाह, गले पे कुरान शरीफ की जिल्दें, सुभान अल्लाह, सर सजदे में रखे हुए, सुभान अल्लाह। ये अंदाज, ये तेवर देखकर रानी ने कहा आप लोग कौन हैं? कहा जी हम हैं मुसलमान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? कहा जी हम हैं मुसलमान। क्या अच्छा, आप मुसलमान है, यहाँ कब तक रहोगे? इन्होंने कहा जी हम तो जाने वाले थे, मगर ये जो लेटे हैं, सुभान अल्लाह, तवज्जो करें, तकरीर आखिरी हिस्से में और कुछ तकरीर के हिस्से सुनने के और कुछ देखने के होते। कहा ये जो लेटे हुए हैं बुजुर्ग, हम तो जा रहे थे मगर इनका इरादा नहीं है। कहा ये कौन है? कहा हमारे मुर्शिद। काम समझे नहीं। कहा ये हमारे उस्ताद हैं, मुरब्बी हैं, मुर्शिद हैं, पीर हैं। कहा इन्हें उठाओ। कहा 12 साल से लेटे हुए हैं, सुभान अल्लाह, 12 साल से लेटे हुए। का उठे नहीं। मलका बोली हम उठा दें। मुरीदों ने कहा तुम उठा दो, हिम्मत है तो उठा दो। मलका ने अपने तीरंदाजों को बुलाया, दस्ते को बुलाया, फौजी दस्ते को कहा उठा दो इन्हें। आम आदमी समझ रही थी, मगर उसे मालूम नहीं था ये रसूल पाक का गुलाम लेटा हुआ, सुभान अल्लाह। उसे मालूम नहीं था नबी का आशिक लेटा हुआ है। उसे नहीं मालूम था ये तो उस पैगंबर का दीवाना है जो पैगंबर अपने हाथ की उंगली से इशारा डूबे हुए सूरज को करता था तो सूरज ऊपर आता, चमकते चांद को करता तो चांद फट जाता था। ये तो उस नबी का उम्मती है। उठाना चाह नहीं उठे। कहा ये तो नहीं उठ रहे। कहा एक दस्ता और बुला लो। उसने भी ताकत लगाई। कहा आप भी नहीं उठ रहे। कहा हाथी बुला लो। हाथी के पैर में जंजीर खींच के आगे बढ़ाया गया। जंजीर टूट गई। आज भी मजार पर रखी हुई है, खुश्की में कश्ती नहीं है। मजार शरीफ पर आज भी वो जंजीर रखी हुई है। जंजीर टूट गई मगर जनाजा नहीं हिला। अरे वो तो जनाजा है अजमेर की रोकी हुई एक चट्टान जो गरीब नवाज ने उंगली के इशारे से रोकी थी। आज तक दुनिया का तूफान उसे नहीं गिरा सकता है। तो जब चट्टान नहीं गिर सकती है तो रसूल पाक की औलाद कैसे गिर सकती है? हजरात, मलका ने कहा अबे ये तो बताओ इसके पास पावर इतनी कहां से आ गई? खामोश थे कलंदर। फौज का जनरल इन चीफ, कमांडर इन चीफ बोला, मलका ऐसा लगता है जो पावर इनके पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। जो ताकत इनके पास है वो ताकत तुम्हारे पास नहीं है। जो कुव्वत इनके पास है वो कुव्वत तुम्हारे पास नहीं है। जो लाव लश्कर इस लेटे हुए कलंदर के पास है वो लश्कर तुम्हारे पास नहीं है। और सुन ले रानी,
तू इन्हें हरा नहीं सकती। सुभान अल्लाह। फौज का कमांडेंट बोला तू हरा नहीं सकती। और जब लेटे लेटे इसने इतना काम कर दिया, तेरी फौज का दस्ता गिरा दिया, लेटे लेटे गिरा दिया, लेटे लेटे मार दिया, लेटे लेटे तेरी ताकत खत्म कर दी। इसने लेटे लेटे तेरी सल्तनत के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। ए मलका, अगर इसने करवट बदल दी तो क्या होगा? अगर ये बैठ गया तो क्या होगा? अगर खड़ा हो गया तो क्या होगा? हजरात, अर्ज करना ये है, कौन कहता है सिकंदरो दारा अच्छा? अरे सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा। इसलिए हजरात, ये दो चार पैगाम थे जो आप तक पहुंचाए गए हैं। ईमानदारी से बताओ, इस डीजे पर कंट्रोल कैसे होगा? अब तकरीर तो एक दो बातें कर लें, उसके बाद तकरीर हट रहे हम। आवाज निकाल के बोलोगे भाई, मस्जिद का चंदा हो तो मैं सबसे बड़ा कमजोर, और डीजे हो तो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर, जहेज की बात हो तो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर, खाना पहले एक तरह का, अब तो 10-10 तरह का चल गया, मैं पावरफुल। ये बताओ, इस गलत रस्मों पर कंट्रोल कौन करेगा? बोलो भाई, अगर मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो ये बताओ पहले तो। जो नहीं समझ रहा है वो हाथ नीचे रखे हो, जो समझ रहा वो उठाया है। समझ रहे हो? अच्छा, कुछ ऐसे हैं जिनकी समझ में अब भी नहीं आया है। चलो, जिनकी नहीं समझ में आया, क्या पता वो कल को समझे। कुछ हस्तियां ऐसी भी होती हैं, उन्हें दूसरे दिन को पता चलता। अब ये बताओ, ये जो डीजे है, ये जो पैसा आप खर्च कर रहे हो, ये जायज काम में जा रहा है या हराम काम में? अरे यार, जोर से बोल दो, जोर से बोलो। यार बातें कर रहे हो, ये बताओ, ये पैसा जायज काम में जा रहा है ना या नाजायज में? नाजायज में। तो ये जो तुम मेहनत की कमाई कर रहे हो, नाजायज लुटाने के लिए कर रहे हो। अरे यार, इतने अम्मा के हाथ में दे दिए होते ये पैसे, बूढ़े बाप के हाथ में दे दिए होते, अपनी नेक सीरत बीवी के हाथ में दे दिए होते, और कोई नहीं मिल रहा था तो मस्जिद के इमाम से मुसाफा कर लिया होता। कुछ लोग सोचते हैं मस्जिद के, चाहे किसी पे भी चला जा, मगर मस्जिद के इमाम पर ना जाना चाहिए। मस्जिद के इमाम को दोगे तो कपड़ा नया खरीद कर पहनेगा तो नमाज पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा, तो तुझे दुआ भी मिलेगी, कारोबार में बरकत भी होगी। इमाम से मुसाफा कर ले। और इमाम से भी ज्यादा एलर्जी है तो मस्जिदों में काम चल रहे हैं, उनमें भी दे दे, नेक जगह पर। तो अब ये बताओ, इसका इंतजाम हमें खुद करना पड़ेगा या आसमान से फरिश्ते आएंगे? माशाअल्लाह। कौन बोला भाई? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी बात बोला बच्चा, अच्छी बात बोला। या तो इनसे ज्यादा उम्र वाले खामोश रहे, सोच रहे हैं कि घर जाके क्या जवाब दूंगा। अबे शादीशुदा सोच रहे हैं वो तो चलो सही सोच रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी सोच रहे हैं। सोचने की जरूरत नहीं, तकरीर खत्म है। एक मर्तबा जोर से बोलो, काम सही है कि गलत? गलत। और इरादा करो, इरादा दिल में कि इंशाअल्लाह गलत काम। नाम नबी वाले भी हैं और अली वाले भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अली वाले भी हैं और
नबी वाले भी। अली वालों जरा जोर से बोलो, हम अली वाले, हम अली वाले हैं। और जब अली वाले हो तो सुनो, बना लो अपना मुकद्दर अली अली कहते। क्या बात है, बना लो अपना मुकद्दर अली अली कह के। अरे बने हैं कितने कलंदर अली अली कह के। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। आज नारा भी स्पेशल लग रहा। हमारा ख्याल रखो या मत रखो, इस नारेबाज का जरूर ख्याल रखती हो। एक गोल लगा दियो, सूफी अकबर साहब के नाम का नारा लगाओ। जी जी, नारे तकबीर। जैसे आवाज निकाल कर बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, सूफी अकबर साहिब क़िबला, उलमाए सुन्नत। बना लो। अब आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे ढबरिया लेके भागोगे यहाँ से। अबे आगे को आगे बैठो यार, इधर आगे बैठो, क्या बात है। अरे चप्पल हाथ में लेके आ जाओ, क्या पता किस वक्त जरूरत पड़ जाए। बना लो अपना मुकद्दर, सुनो सुनो, बना लो अपना मुकद्दर अली अली कह के। बना लो अपना मुकद्दर अली अली कह के। बने हैं कितने कलंदर अली अली कह के। और हुसैन हाथ उठा के जो कह देते पानी। तवज्जो है, तवज्जो है। अबे तुम्हारी क्या तवज्जो होगी, तुम डीजे की थाप पे नाच रहे हो आजकल। जिस पैगंबर ने फरमाया नमाज पढ़ो, वो डीजे पे नाच रही है। जिस पैगंबर ने फरमाया बैठ के पेशाब करो, वो खड़े होकर धार मार रही है। जिस पैगंबर ने फरमाया सजदा करो, वो दूसरों की चौखट पे जा रही है। जिस पैगंबर ने फरमाया बेटी बाप के घर की इज्जत है, वो बेटियां बाजारों की इज्जत बन रही हैं। जिस पैगंबर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा की सीरत को अपना लो और याद रखो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगी, आखिरत में भी कामयाब रहोगी। उस फातिमा की सीरत को छोड़ दिया। अरे मुसलमानों, मैं पहली मर्तबा नहीं, इस इलाके में सैकड़ों बार बोल चुका हूं कि आज इस इलाके ने जहेज के नाम पर जो आग पूरे उत्तर प्रदेश में लगाई है। भाई बात मत करो बेटा। पूरे हिंदुस्तान में आग इस इलाके के जहेज ने लगाई है। बुरा मत मानना। चले गए मौलाना एवज साहब रहमतुल्लाह अलैह, चले गए वो बुजुर्ग जिन्होंने तुम्हारी चौखटों पर जाकर कुंडी बजा बजा कर कहा था बाजा नाजायज है, गाना नाजायज है। नबी का पैगाम लेकर तुम्हारे घरों में पहुंचे थे, बैंड बाजा नाजायज है। हजरात वो चले गए और तुम्हारी रस्सियां खुली। तुमने कहा मौलाना तुम कहते थे बैंड बाजा नाजायज है, अब हम बैंड और बाजा नहीं बल्कि डीजे बजाएंगे। नादान, तू डीजे बजाने की बात कर रहा है, नबी की सुन्नत की बात करता तो ईमान वाला कहलाता, रसूल पाक की मोहब्बत की बात करता तो दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। क्या बात है, जिंदाबाद। क्यों सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। आदम के दुर्रे का इंतजार कर रहे हो क्या?